देन अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। देखो पहले क्या था बेल्जियम के अंदर, जो हमने पढ़ा अकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई बेल्जियम ने एक अलग स्ट्रक्चर तैयार किया अपना, ठीक है। उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है उन्होंने इक्वल इक्वल रखे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। और जो भी मेजॉरिटी होगी वो मेजॉरिटी जो लॉ पास करेगी वही जो है वो उसको मानेंगे लिंग्विस्टिक ग्रुप के। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कि भाई वो सिंगल अपने आप से डिसीजन नहीं लेंगे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, की बहुत सारी जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं है, मतलब उसके नीचे काम नहीं करेगी। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की अपनी गवर्नमेंट बनाई। ब्रुसेल्स क्या थी, उसकी बेल्जियम की कैपिटल, जो जिसमें उसने लोगों को अपने लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, बिकॉज डच स्पीकिंग जो है उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली थी, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली, बिकॉज यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी जो, और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा इनके पास एक और गवर्नमेंट थी जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो लोग खुद जो है इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, वन कम्युनिटी लैंग्वेज से जो रिलेटेड होते हैं वो लोग क्या होते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कि कहाँ वो रहते हैं, बट कम्युनिटी गवर्नमेंट हर एक लैंग्वेज वाले बंदा सिलेक्ट करता है। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ की पावर जो है वो किसके पास होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। यू माइट फाइंड दैट बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियन मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, मतलब बहुत अच्छे से चला ये, ठीक है। मतलब बेल्जियम वाले लोगों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड था पर फिर भी बहुत अच्छे से चला। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ मतलब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिविल वॉर नहीं हुई जैसे श्रीलंका में हुई थी, between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen at its headquarter, और ब्रूसल्स को जो है उन्होंने एज इट्स हेडक्वार्टर चूज करा। वो कहता है when many countries of Europe came together to form the European Union, जब वो बना तो Brussels was chosen as the headquarter. When do we learn from these? What do we learn from these two stories of Belgium और श्रीलंका से हमने क्या सीखा? Both are democracies, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, yet they dealt with the question of power sharing differently, पर पावर शेयरिंग अलग अलग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। Yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is. तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका से हमने क्या देखा? बोथ दीज डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, मतलब पावर शेयरिंग जो है उन्होंने अलग अलग करा। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। वो कहता है बेल्जियम से हमें क्या सीखने को मिला कि भाई लीडर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई लोगों की फीलिंग्स को, उनके इंटरेस्ट को, अलग अलग कम्युनिटीज़ के रिस्पेक्ट करोगे तभी जो है वो यूनिटी जो है कंट्री में पॉसिबल हो पाएगी। यूनिटी मतलब एकता हो पाएगी पूरी कंट्री में। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट फॉर द पावर शेयरिंग। श्रीलंका शोज एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और श्रीलंका बिल्कुल ही अलग एग्जाम्पल दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि भाई इसके अलग है, मतलब अलग एग्जाम्पल। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। वो कहता है, ये श्रीलंका बताता है, इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स, कि अगर कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपनी डोमिनेंस जो है वो दूसरों के ऊपर लगानी है तो ठीक है, डोमिनेंस ओवर द अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हम जो अपना डोमिनेंस थोपेंगे किसी पे, मतलब डोमिनेट करेंगे किसी सामने वाले के ऊपर, राज करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंट्री की यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब बोला क्यों जाता है कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए। दस टू डिफरेंट सेट्स। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि भाई डिज़ायरेबल मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए,
डिज़ायर का मतलब होता है चाहत, ठीक है। तो पावर शेयरिंग होनी क्यों चाहिए? दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होता है इससे, ठीक है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर जो है हमारे पॉलिटिक्स जो ऑर्डर में रहे, इसलिए imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of the nation, ठीक है। वो कहता है कि वो imposing the will of majority community over the others, majority community की विल को दूसरों के ऊपर इम्पोज करना, दूसरों के ऊपर लगाना एक अच्छा ऑप्शन लगता है छोटे रन में, मतलब शॉर्ट रन में थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो आप ये, बट लॉन्ग रन में इससे यूनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बंदा जो है जिसके ऊपर इतना इम्पोज करो, जितना इसको बोल रहे हो, वो कभी ना कभी तो भड़केगा ही ना। तो वो यही बोल रहा है कि ऐसे एक मतलब पूरी उसमें भी कंट्री में भी ऐसे हुआ, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव। मतलब टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब टायरनी का मतलब होता है कि भाई मतलब इसका बुरा इफेक्ट सिर्फ ऑपरेसिव नहीं होना कि भाई एक बंदा जो भड़केगा ही फॉर द मिनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन फॉर द मेजॉरिटी एज वेल, मतलब कि मेजॉरिटी को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है ये, ठीक है। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी इज गुड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों, ये आएगा पेपर में कि भाई ये सेकेंड डीपर रीजन क्या है कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेटिक रूल involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. वो कहता है कि डीपर रीज़न दूसरा क्या है, इज़ गुड फॉर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए डेमोक्रेसीज़ के लिए। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत पावर शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. Power sharing is very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. मतलब वो बोलता है कि अगर जो लोग जो है उसके ऊपर जिनके ऊपर पावर जो है वो एक्सरसाइज हो रही है, मतलब जिनके ऊपर पावर जो पावर एक मान लो कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर कोई एक मिनिस्टर हमने चूज़ किया, तो हमारे पास ये हक है कि भाई हम किसके अंडर रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, कौन जो है वो अपनी पावर कि हर बंदे को जो है उसके ऊपर एक हक है उसके पास कि भाई हमारे को किससे रूल करवाना है अपने आप को, ठीक है। हम अपनी मतलब अपने लीडर को खुद चुने, ये हमारा राइट है हमारे ऊपर। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट स्टेप सेट ऑफ रीजंस ऑफ पोटेंशियल let us call the first set of reasons prudential and the second are moral. While prudential reasons the stress that power sharing will bring are better outcomes, moral reasons emphasize that very act ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। मतलब कि वो कहता है कि भाई प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं इसके और मोरल रीजंस भी है। प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब कि भाई हमारे को जो पूरा कि भाई इससे हमें अच्छा बेटर आउटकम मिलेगा कि अगर हम पावर शेयर करके रहेंगे, ठीक है। कि भाई प्रूडेंशियल रीजंस क्या है कि भाई इससे हमें बेटर आउटकम मिलेगा, और मोरल रीजन से क्या होगा कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, अगर हम इसको वैल्यू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है।